And we are beginning our coverage this afternoon by cutting straight across live to Prime Minister Narendra Modi, who's addressing a rally in Sarsa. से बनता है। जंगल राज ने बिहार के सामर्थ्य के साथ जो अन्याय किया, जो विश्वासघात किया, वो बिहार का एक एक नागरिक, पुरानी पीढ़ी वाले भी और वर्तमान पीढ़ी वाले भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, गरीब गरीब की बातें करते रहना, जुबान पर बार बार गरीब की बात लाना, इन लोगों ने बिहार के गरीब को ही चुनाव से दूर कर दिया था। ये हाल था बिहार का कि बिहार के गरीब को अपनी मर्जी की सरकार बनाने का अधिकार ही नहीं था। जंगल राज के उस दौर में मतदान के दिन गरीबों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। ऐसे लोग बिहार को फिर पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि बिहार का गरीब, बिहार के लोग अब उनके न बहकावे में आने वाले हैं, न उसके सामने थर थर कांपने वाले हैं। मैं आज ये बिहार की धरती, जिसने मानव जात को लोकतंत्र के पाठ पढ़ाए, उस बिहार की धरती से विशेष रूप से हमारे देश के चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न करने में जुटे सभी कर्मचारियों को और इस चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के पीछे दिन रात मेहनत कर रहे मैं सुरक्षा बलों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। चुनाव के समय जिस बिहार से हिंसा और बूथ लूटने की खबर छाई रहती थी, आज वही बिहार कोरोना के इस बड़े संकट में भी उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। ये बदलाव लाने के लिए बिहार के लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए, जितना उनका गौरव गान किया जाए, उतनी कम है भाइयों। साथियों, मैं आज बिहार के युवा साथियों से, बेटे बेटियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि आपका एक वोट, आपके एक वोट की ताकत कम मत आंकना। जिस प्रकार से श्री कृष्ण उंगली पर गोवर्धन को उठाए थे, एक उंगली, और जिस प्रकार से ग्वालों ने समर्थन किया था, वैसे ही आपकी उंगली पर लोकतंत्र के सौभाग्य का जो चिन्ह लगने वाला है, मतदान आप जो करने वाले हैं, आपके एक एक वोट की ताकत है जो बिहार के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। वो बिहार की ताकत बनने वाला है। 4 दशक पहले जब आपके बाबा परबाबा युवा थे, तब
जेपी आंदोलन से जुड़कर उन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया था। भ्रष्ट और लोकतंत्र विरोधी सरकार को उखाड़ने में उन्होंने अपना योगदान दिया था। उसके बाद 2005 में आपके पिता और आपकी माता की पीढ़ी के हाथ एक जिम्मेदारी आई। जैसे आपके दादा परदादा ने काम किया, उसी प्रकार से आपके माता पिता ने 2005 में 15 साल के कुशासन को सुशासन में बदलने के लिए अपनी ताकत लगा दी थी। उन्होंने भी पहले आपके दादा परदादा ने लड़ाई लड़ी, फिर आपके माता पिता ने लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ करके बिहार को बाहर निकाला। अब इस दशक में आपको आत्मनिर्भर आधुनिक बिहार बनाने के लिए जो काम आपके दादा परदादा करके गए, जो काम आपके माता पिता ने किया, वो काम आज बिहार के नौजवानों को आगे बढ़ाना है, नई ऊर्जा के साथ बढ़ाना है। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार का नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में नए दुग्ध प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योगों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में सैकड़ों नए किसान उत्पादक संघों का निर्माण। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के स्थानीय उद्यमियों, स्थानीय व्यापारियों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के कुटीर उद्योगों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई। आत्मनिर्भर बिहार यानी आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पार्क का निर्माण। आत्मनिर्भर बिहार यानी हर गांव में इंटरनेट, हर पंचायत में इंटरनेट। आत्मनिर्भर बिहार यानी छठी कक्षा के ऊपर के सभी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा। भाई और बहनों, एनडीए की सरकार में बिहार इन संकल्पों को पूरा कर तेज गति से आगे बढ़ सकता है। लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ये बिहार है। बिहार ने हमेशा सफल होकर के दिखाया है। कोरोना संक्रमण के इस समय में अगर आप सरकार की ताकत न बनते तो बहुत बड़ी तबाही मचनी तय थी। गरीब को राहत देने से लेकर गरीब परिवार को रोजगार देने तक के प्रयास आपके सामने है। आज पूरी दुनिया ये देखकर हैरान है कि भारत कैसे अमेरिका और यूरोप की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों के लिए मुफ्त में राशन का इंतजाम कर रहा है। कोई गरीब भूखा न सोए, ये कोरोना काल में सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। बीते 8 महीने से ये काम पूरी तन्मयता से
पूरी निष्ठा से गरीबों के प्रति पूरे सेवा भाव से चल रहा है। इसके लिए बिहार के किसानों को मैं आज इस धरती से विशेष रूप से नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, बीते दशक में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार की मजबूत नींव रखी है। बिहार में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं आज गांव-गांव पहुंच रही है। आज बिहार में भी सड़कें देर रात तक भी आबाद रहती है और बाजारों में चहल पहल रहती है। आज बिहार असुरक्षा और अराजकता के अंधेर को पीछे छोड़ चुका है। भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने जिस स्पीड और स्केल पर काम किया वो अभूतपूर्व है। आप याद करिए, बैंकों तक आपका पहुंचना कितना मुश्किल था। हमारे गांवों का बैंकों से लेन देन तो बहुत ही कम था। जरूरी पैसे के अभाव में गांव के युवा अगर अपना छोटा मोटा व्यवसाय करना भी चाहते तो नहीं कर पाते थे। हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण में भी ये सबसे बड़ा रोड़ा था। इस स्थिति को बदलने के लिए बीते सालों में अनेक कदम उठाए गए हैं। जन धन योजना के तहत बिहार में लगभग 5 करोड़ बैंक खाते खुलवाए गए। इसमें से आधे से ज्यादा बैंक खाते बिहार की महिलाओं के हैं, हमारी माताओं के, बहनों के, बेटियों के हैं। इसी जन धन योजना के कारण कोरोना के इस संकट काल में बिहार की लाखों बहनों के बैंक खाते में सीधे सैकड़ों करोड़ रुपए जमा हो पाए हैं। यही जन धन योजना है जिसके कारण कोरोना काल में भी बिहार के लाखों किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंच पाई है। भाइयों और बहनों, बैंक खाते के साथ साथ मुद्रा योजना से भी बिहार की महिला उद्यमियों सहित छोटे व्यवसायियों को रोजगार और स्वरोजगार को एक नई ऊर्जा मिली है, नई ताकत मिली है। कोई दुकानदार है, कोई ढाबा चलाता है, ऐसे अनेक छोटे छोटे व्यापार कारोबार गांव-गांव, शहर-शहर में अनेक साथी करते हैं। मुद्रा योजना के तहत बिहार में करीब 2.5 करोड़ ऋण बिना गारंटी आवंटित किए गए हैं। इससे भी करीब 1.25 करोड़ तो हमारी महिला बहनें उद्यमी हैं। 50 लाख से अधिक साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इस योजना के तहत बैंक से कर्ज लिया है, ऋण लिया है। बाकी अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, उनका विस्तार कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अकेले मुद्रा योजना के तहत ही
बिहार को करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए। साथियों, आज गांव, गरीब, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए जो बैंकों का ये दरवाजा खुला है, उससे सिर्फ उसकी आर्थिक मदद ही नहीं हुई है, बल्कि उसमें एक नया आत्मविश्वास आया है। एनडीए सरकार कमजोर वर्ग की हर जरूरत को देखते हुए काम कर रही है। अब जैसे बिहार के लाखों स्वाभिमानी साथी पूरी मेहनत से रेहड़ी, पटरी, ठेले पर कुछ न कुछ बेचने खरीदने का काम करते हैं। इन साथियों की बहुत बड़ी दिक्कत दशकों से यही रही कि इनके काम को कोई पहचान ही नहीं मिलती थी। अब पीएम स्वनिधि योजना, ऐसे लाखों साथी पहली बार सिस्टम में रजिस्टर हो रहे हैं। उनको पहली बार बैंकों से सस्ता और आसान ऋण तो मिल ही रहा है, भविष्य में और ज्यादा ऋण मिले, इसके लिए रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे जो छोटे किसान हैं, पशुपालक हैं, मछली के कारोबार से जुड़े साथी हैं, वो भी लंबे समय तक बैंकों के बाहर से कर्ज लेने के लिए मजबूर थे। बहुत ऊंचे ब्याज से लेते थे। जरूरत पड़ने पर उन्हें बहुत ज्यादा ऊंची ब्याज दरों पर, और वो भी बड़ी मुश्किल से कर्ज मिलता था। जब वो कर्ज तले दब जाते थे, उनके सामने बहुत बड़ा संकट आ जाता था। इसी संकट से उन्हें निकालने के लिए छोटे किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। और एक एक मछुआरे के घर, एक एक किसान के घर, एक एक पशुपालक के घर ये सुविधाएं पहुंचाने के लिए हमारे गिरिराज जी और उनका विभाग दिन रात काम कर रहा है। यहां के पानी में पैदा हुई मछलियां देश के दूसरे हिस्सों में, विदेशों तक में जा सकती है। मछली पालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। आजादी के बाद एक समय इतना रुपया कभी नहीं दिया गया। इसका लाभ यहां के मछली पालन करने वाले लोगों को भी होगा। इसी तरह पशुपालकों की एक बड़ी दिक्कत रही है जानवरों में होने वाली बीमारी। पशुओं में खुरपका, मुंहपका, फूट एंड माउथ डिसीज कम करने के लिए देश में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान भी बिहार के किसानों का पशुधन बचाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। साथियों, बिहार के हर जिले में कम से कम एक ऐसा उत्पाद है जो देश और विदेश के बाजारों में धूम मचा सकता है। आत्मनिर्भर बिहार के लिए हर जिले में इन उत्पादों को निखारने, संवारने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
अभी तक बिहार के 30 जिलों में से ऐसे चुनिंदा उत्पादों की पहचान भी हो चुकी है। अब जैसे सहरसा और सुपौल में मखाना, मधेपुरा में आम, पूर्णिया में केला, किशनगंज में अनानास, यानी हर जिले में इन उत्पादों की प्रोसेसिंग को, ये जो उत्पाद है उनके प्रोसेसिंग को बल देने का, मार्केटिंग को बल देने का व्यापक खाका खींचा जा रहा जो है। जब हर जिले में इस प्रकार के उत्पादों से जुड़े उद्यम लगेंगे तो यहीं पर रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर बनेंगे। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार हमारे किसानों के उत्पादों को कितना संरक्षण दे रही है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारा जूट से जुड़ा सेक्टर। आज देश सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है, तो इसका सीधा लाभ हमारे जूट किसानों को हो रहा है, जूट उद्योग को हो रहा है। हाल में सरकार ने फैसला लिया है कि देश में अनाज की 100% पैकेजिंग जूट के बोरे में ही होगी, जबकि चीनी की पैकेजिंग में भी जूट बैग को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे बिहार सहित देश भर के लाखों जूट किसानों और जूट श्रमिकों को बहुत लाभ होगा। साथियों, आज देश वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, आप मेरे साथ बोलेंगे? आप सब मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा वोकल फॉर, आप कहेंगे लोकल। वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपने रोजमर्रा के जीवन का, अपनी रोजमर्रा की खरीदी का हिस्सा बना रहा है। अब लोग जब बाहर जाते हैं, बाजार जाते हैं, ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ये सामान भारत का बना हुआ है कि नहीं है, भारत में कहां बना हुआ है, कहां पैदा हुआ है। साथियों, स्थानीय लोगों का बनाया सामान जब बिकता है, दूर दूर तक जाता है, तो आपको भी पता है कि इसका फायदा किसको होता है। किसी कुटीर उद्यमी का, किसी मेरे बुनकर परिवार का, किसी दिए बनाने वाले का, ऐसे या कोई खिलौने बनाने वाले का, किसी पेंटिंग बनाने वाली मां बहन का, गरीब महिला का, वोकल फॉर लोकल ऐसे गरीबों की जिंदगी बदलने का भी एक बहुत बड़ा अभियान है। साथियों, आपने देखा भी है, सुना भी है, और जब भी मैं बिहार आता हूं, मखाने की बात जरूर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद ही सबको ये पता चला कि यहां मखाना इतना ज्यादा होता है।